क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके। हमें क्या करना है कि टेबुलेट द डिफरेंस इन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर की स्टेट्स हैं उस स्टेट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बीच में हमें डिफरेंस लिखना है। अब मैटर की तीन स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब हमें एग्जैक्टली सॉलिड लिक्विड एंड गैस में डिफरेंस बताना है। सॉलिड लिक्विड एंड गैस में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे देखो डिफरेंस है, इसको हम समझ लेते हैं एक बार। अगर हम सॉलिड को देखें, सॉलिड को, तो सॉलिड की शेप भी डेफिनेट होती है। अगर आप घर में पड़े हुए किसी भी सॉलिड को देखो या टेबल को देखो, टेबल की शेप वैसी की वैसी होती है, वो चेंज नहीं होती जल्दी, है ना, जब तक बहुत ही ज्यादा आप लाइट बाहर से फोर्स ना लगाएं उस पे। तो सॉलिड की पहली चीज तो क्या, शेप डेफिनेट रहती है और उसका वॉल्यूम भी वही रहता है, उसका वॉल्यूम भी वही रहता है, ठीक है। अब लिक्विड के केस में लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। ग्लास में रखो ग्लास की शेप, किसी दूसरे कंटेनर में रखो उस कंटेनर की शेप, बकेट में रखो बकेट की शेप, टब में रखो टब की शेप, पर उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। मतलब अगर अगर 1 लीटर पानी बकेट में है, उस पानी को टब में रख देंगे तो टब के अंदर भी वो 1 लीटर पानी ही रहेगा, उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, पर शेप चेंज हो जाएगी। पहले बकेट में था तो बकेट की शेप थी, अब टब में रख दिया तो टब की शेप है। तो लिक्विड का केस क्या है? नो डेफिनेट शेप, शेप डेफिनेट नहीं है बट वॉल्यूम डेफिनेट है, वॉल्यूम डेफिनेट है, एक जैसा है। गैस के केस में ना तो शेप है ना ही वॉल्यूम डेफिनेट है। इसका वॉल्यूम भी बढ़ता रहता है, गैस का चेंज होता रहता है और शेप भी चेंज होती रहती है कंडीशन के साथ, कंडीशन चेंज होने के साथ साथ। तो सॉलिड लिक्विड और गैस का पहला डिफरेंस क्या? डेफिनेट शेप सॉलिड में और वॉल्यूम भी डेफिनेट। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम शेप तो नहीं है पर वॉल्यूम डेफिनेट है। गैस में दोनों चीजें ही डेफिनेट नहीं है, वो चेंज होती रहेंगी। अब सॉलिड के केस में, सॉलिड है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं तब वो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत हायर होगी, तभी तो वो सॉलिड है, ठीक है। अब लिक्विड है, लिक्विड में क्या होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगी, मींस पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगी, वो सॉलिड से कम होगी पर गैस से ज्यादा होगी, और गैस में सबसे कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है किसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो सॉलिड के केस में क्या होती है, हाईएस्ट। क्या होती है? हाईएस्ट। और उस हाईएस्ट के कारण ही सॉलिड जो है अपनी शेप को बनाए रखता है। अगर सॉलिड के पास हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो वो भी अपने शेप को बनाए नहीं रखता। लिक्विड में केस में क्या है, लिक्विड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, सॉलिड से लेस है बट गैस से ग्रेटर है, गैस से ग्रेटर है लिक्विड के केस में। और वही गैस के केस में क्या है, गैस के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लीस्ट, सबसे कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे कम है, ठीक है। अब स्पेस के बारे में बात करते हैं। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में स्पेस कम होगा, स्पेस कम होगा तभी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। स्पेस जो है कम होगा तभी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अब अगर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो अट्रैक्शन कम होगी ना, क्योंकि वो उनके बीच का डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है। मैग्नेट को देख लो, जितना नजदीक रहता है उतना ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जितना दूर जाएगा अट्रैक्शन पावर होता जाएगा। वैसे ही इसके केस में है, सॉलिड के केस में जो स्पेस होती है बीच में पार्टिकल्स के वो क्या होती है, लेस, और उसके कारण वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाईएस्ट होती है। ये जो सेकंड और थर्ड डिफरेंस है इनको आपस में रिलेट करके समझो कि जो सॉलिड के बीच में स्पेस है, सॉलिड के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, लेस है, और ये लेस होने के कारण अट्रैक्शन जो है वो हाईएस्ट है, ठीक है। अब लिक्विड के केस में जो स्पेस है, जो स्पेस है वो सॉलिड से क्या होगी, ज्यादा, सॉलिड से क्या होगी, ज्यादा। और गैस के पास तो इतनी ज्यादा स्पेस होगी, इसीलिए जो उनके बीच का अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम। तो गैस के केस में क्या चीज, गैस के केस में जो स्पेस है, जो स्पेस है वो मैक्सिमम होता है। क्या, मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। अब फोर्थ डिफरेंस पे आ जाते हैं। जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अब लिक्विड के पार्टिकल मूव कर सकते हैं फ्रीली, बट बाउंड्री के अंदर अंदर ही, बाउंड्री के अंदर अंदर ही,
ठीक है। और गैस के पार्टिकल तो मूव करते हैं कंटिन्यूअसली और फ्रीली, उनको कोई बाउंड्री की जरूरत नहीं होती। आप परफ्यूम एक कोने पे छिड़को तो दूसरे कोने पे भी चला जाता है, परफ्यूम की जो स्मेल है वो दूसरे कोने पे भी उसकी पहुंच जाती है पूरे रूम पे। क्यों? क्योंकि जो परफ्यूम है वो गैस है, और गैस के पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और कोई बाउंड्री वगैरह नहीं होती उनकी, सभी हदों को पार कर देते हैं। ठीक है। लास्ट डिफरेंस, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड को देखो, क्या आप उसे कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो? नहीं ना, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और लिक्विड थोड़े बहुत कंप्रेसिबल होते हैं, उनको प्रेस किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। गैस गैस तो हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल। देखो, आपके घर में जो सिलेंडर होता है उसमें कितनी सारी गैस उस छोटे से सिलेंडर के अंदर आ जाती है, और उसको आप काफी महीना भर चला लेते हो उस गैस को। तो गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, हाईली कंप्रेस्ड गैस होती है, किसके अंदर? गैस के जो आपके घर में सिलेंडर रखा जाता है। तो ये पांचों डिफरेंस आप कीजिए। पहला डिफरेंस जो है शेप एंड वॉल्यूम पे बेस्ड है, दूसरा डिफरेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे बेस्ड है, और थर्ड स्पेस पे बेस्ड है, देन मूवमेंट पे बेस्ड फोर्थ डिफरेंस है, और कंप्रेसिबिलिटी पे बेस्ड कौन सा डिफरेंस है? वो है फिफ्थ डिफरेंस। ये पांचों के पांचों डिफरेंस आप कीजिए।